मित्रों, शुभ संध्या। आज से सावन का महीना प्रारंभ हो गया। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि सन 2024। एक महीना चलता है, एक महीना ये जैसे सावन चलेगा। अगर अंग्रेजी तारीख में और इस हिंदी महीनों में तिथियों में कभी कभी कोई वृद्धि या ह्रास हो जाता है, कोई तिथि कम या ज़्यादा हो जाती है, जिससे अंग्रेजी तारीख के हिसाब से हिंदी के महीने नहीं चलते। ज़रूरी नहीं कि एक महीने का सावन है तो 30 दिन ही होंगे, एक दिन 2 दिन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इस महीने 5 सोमवार मिलने वाले हैं, जिसमें आज पहला सोमवार था। देखिए मज़े की बात कि सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है। आज भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, उनकी विशेष रूप से पूजा होगी। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन देव सो जाते हैं। विष्णु भगवान अपने शयन में रहते हैं 4 महीने लगभग। फिर इस सृष्टि को कौन संभालता है? भगवान भोलेनाथ। सृष्टि की गति कभी रुकती नहीं, सारे कार्य चलते रहते हैं। विष्णु भगवान का शयन आया, अब भोलेनाथ, सृष्टि का संचालन भोलेनाथ के हवाले है। और देवों के देव महादेव, एक भोलेनाथ की पूजा, भगवान शिव की पूजा कर लेने मात्र से अपने आप इनके समस्त परिवार की पूजा या उनके परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न हो जाते हैं। प्रथम गणेश जी महाराज, भगवान गणपति प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पिता की पूजा हो रही है। अब कार्तिकेय जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके पिता की पूजा हो रही है। माँ पार्वती, जगदम्बा भवानी प्रसन्न हो जाती हैं, भोलेनाथ का महीना है, उनकी विशिष्ट रूप से पूजा हो रही है। जगत के लोग हर हर महादेव, जहाँ देखो, जिस मंदिर में देखो, भोलेनाथ, मस्ती में है दुनिया। और इसमें जो नागों के देवता हैं, प्रधान देव, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वासुकी नाथ जी, नाग देवता वासुकी नाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं, जो हमेशा ही भगवान भोलेनाथ के गले में भुजंग की वो लिपटे रहते हैं, प्रेम में आलिंगन उनको करके रखते हैं, मस्ती में रहते हैं, भोलेनाथ को कोई परवाह नहीं। और वासुकी नाथ जी प्रसन्न हो गए। बड़े बड़े ज्योतिष में जो काल सर्प दोष होता है ना, यानी कुंडली के सभी 7 ग्रह, इन राहु और केतु 2 ग्रहों के मध्य जब आ जाते हैं, राहु से केतु के बीच जब 7 और ग्रह आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब जब राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष की परिभाषा कही गई है। और अगर केतु से राहु के बीच आ जाएं सभी 7 ग्रह, तो क्या होगा? विपरीत काल सर्प दोष हो जाता है। यानी कि कभी न कभी ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है, ऋषि मुनियों का मानना है कि काल सर्प दोष यूं ही नहीं आया। काल सर्प दोष का अर्थ हुआ कि कभी न कभी आपने विगत जन्मों में, इस जन्म से पूर्व के जन्मों में कभी न कभी नाग या नागिन में से किसी एक को मार डाला है, किल डाउन कर दिया। पेयर, उनका जोड़ा बिछड़ गया। सर्प को मार डाला तो सर्पणी देखती रही और निराश और हताश होती रही, तड़पती रही। उसकी आंखों के सामने आपने नाग को मार डाला होगा कभी किसी जन्म में।
अब वो श्राप लग गया, अब काल सर्प दोष आ गया। तो जब भी काल सर्प दोष होता है जन्म कुंडली के अंदर, तो देखते ही पता चल जाता है कि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच फंस गए हैं। अब अपना फल दिखा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ग्रह अच्छे भी हों, उच्च राशि में भी बैठे हों, स्वराशि में भी बैठे हों, तब भी वो अपना फल नहीं दे पाते श्राप के कारण। राहु और केतु दोनों, राहु क्या है? नाग या सर्प का मुख, केतु क्या? पूंछ। तो वो अपना फल नहीं दिखा पाते, जिसके कारण काल सर्प से ग्रस्त जीव, काल सर्प से ग्रस्त जातक जन्म लेने वाला, वो चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, उसके जीवन में या तो शिक्षा बाधित हो जाती है या उसको शिक्षा अगर उसने पा लिया तो रोजगार नहीं मिलता। पैसा कमाने के लिए बहुत संघर्ष करता है, संघर्ष की युक्ति लगाता है, संघर्ष करता है, प्रयास करता है, बार बार अपने व्यवसाय बदलता है, फिर भी स्टेबिलिटी, स्थायित्व उसके कैरियर में, उसके रोजगार में, उसकी जीविका में, उसके जीवन के संचालन के लिए आवश्यक धन कमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ है तभी तो राहु से केतु के बीच सारे ग्रह फंसे हैं। आपकी कुंडली में ही ऐसा क्यों हुआ? यूं ही नहीं होता। हर जन्म का कोई ना कोई दोष आपके उस जीवन में तो आता ही है, उसका दंड, लेकिन कुछ शेष भी रह जाता है तो वो अगले इनकारनेशन में, अगले जन्म में आ जाता है, आता जरूर है। अब यदि शिक्षा भी हो गई और रोजगार भी मिल गया मान लीजिए, तब तीसरा प्रभाव और क्या हो सकता है? उसको विवाह नहीं होगा उसका, या विवाह होगा तो दाम्पत्य अच्छा नहीं गुजरेगा। अगर विवाह भी हो गया, ये तीसरा भी जो लक्षण है ये भी अगर हो गया, तब क्या होगा? संतान नहीं होती है, तो विद्या प्राप्ति बाधित होगी, या रोजगार में रुकावट आएगी, या विवाह होने में दिक्कत होगी, विवाह नहीं होगा, अनमैरिड कुंवारा ही रह जाना पड़ सकता है, या विवाह भी हो गया, विद्या भी मिल गई, रोजगार भी मिल गया, विवाह भी हो गया, तो अब संतान प्राप्ति में समस्या होने लग जाएगी। कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। भोलेनाथ की आराधना करने से, पूजा करने से, नागों के देवता है नागपति, नागपति गले में भुजंग लिपटा रहता है, सर्प वासुकी नाथ जी लिपटे रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति से करने पर काल सर्प दोष का दुष्प्रभाव भी इस जीवन के लिए टल जाता है, टल सकता है। हो सकता है आगे के जीवन में आप भक्ति करते रहे तो अगले जन्म में भी टलता रहेगा। अच्छे कर्मों से कुछ संचित बुरे कर्मों का प्रभाव कभी कभी क्षमा हो जाता है, क्षमा मिल जाती है, ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा है। तो भोलेनाथ
की पूजा करने से, शिव भगवान के पूजा से, उनके मंत्र जाप से, उनका अभिषेक करने कराने से, उनके ध्यान में मगन रहने से बहुत बड़े बड़े अरिष्ट दूर हो जाते हैं। वासुकी नाथ नाग देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा से माँ पार्वती यानी दुर्गा भवानी जगदम्बा माता भी प्रसन्न हो जाती हैं। एक देव की पूजा करने से बाकी बहुत सारे देव प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे उस जातक का जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है और जीवन में बाधाएं अपनी राह छोड़ देती हैं, रास्ता छोड़ देती हैं। बाधाएं नहीं परेशान करती। भक्ति में वो ताकत है। पहले क्या किया प्रभु मुझे याद नहीं, इस जन्म में अच्छा करूँगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है। और ये कहकर शरणागत हो जाएं, समर्पण कर दें, सरेंडरेंस बाय हार्ट, और भक्ति में लीन रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर हर महादेव, जय शिव जय शिव जय शिव, शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव, शाम्ब सदा शिव। शाम्ब का मतलब सहित, शाम्ब सहित अम्बा के, यानी हे प्रभु शिव आपको तो याद हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपको जगदम्बा माता सहित याद कर रहे हैं। मात पिता त्वमेव, माता च पिता त्वमेव, याद कर रहे हैं। बस व्यक्ति के जीवन से कठिनाइयाँ हट जाती हैं। टिके रहो, डटे रहो, अडिग रहो, एक धार की तरह जुड़ जाओ, तार की तरह जुड़ जाओ, आत्मा से परमात्मा को जोड़ लो। इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़ना, जुड़ना, कनेक्शन योग है। इसके लिए बहुत से लोग महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में उज्जैन जाते हैं। उज्जैन में ट्रस्ट है, मंदिर समिति है, ट्रस्ट है। वहाँ जाने पर कुछ ट्रस्ट की तरफ से निर्धारित शुल्क जमा करने पर वहाँ से ट्रस्ट से काल सर्पदोष की शांति के लिए ब्राह्मण लोगों का कुछ अपना विधान है, वो समिति की ओर से नियुक्त हो जाते हैं और आपके काल सर्पदोष की शांति करा देते हैं। जाप होता है, हवन होता है, पश्चाताप होता है, क्षमाएं मांगी जाती हैं माफ़ी के लिए। तो अगर बहुत से लोग हैं जो उज्जैन नहीं जा पाए, अगर जाना उनको अच्छा संभव नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। अपराध अगर इस प्रकार का कोई बन पड़ा है, कुंडली में दोष है, तो कोई बात नहीं। भोलेनाथ के इस महीने में, सावन में, किसी भी सोमवार के दिन आप चाहें तो बाज़ार जाकर चांदी के नाग और नागिन को खरीद लाइए। सुनार लोगों की दुकान पर मिल जाता है चांदी के नाग, चांदी की नागिन। नाग थोड़े लंबाई में बड़े होंगे और नागिन थोड़ी छोटी होंगी। चांदी का खरीद लाइए, तांबे का खरीद लाइए, कुछ खरीद लाइए। प्रतिमा स्वरूप है वो, तो लाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। मंदिर जाकर पहले उन्हें नाग नागन को स्नान आदि कराकर उन्हें एक धागे में लपेट कर, गांठ न डालें, लपेट लें हल्का सा, जिससे इधर उधर उनका साथ न छूटे। और तब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर स्थापित कर दें नाग नागिन को, जो आप बाज़ार से लाए हैं।
और उनका पूजन कर दें पुष्प इत्यादि से, अक्षत इत्यादि से, शिवलिंग सहित। और उस पर से कोई 1.25 लीटर के लगभग अंदाजे में जल, जिसमें गंगा जल भी मिला हो, उस जल की धारा नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ऐसा बोलते हुए धार भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते चले जाइए। बहुत भीड़ भाड़ है मंदिर में, सावन का महीना और सोमवार तो थोड़ा प्रातःकाल के बाद भी जा सकते हैं, समय थोड़ा भीड़ भाड़ का कम हो जाए तो, जैसे 11 बजे दिन में चले जाएं, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी, तब कर सकते हैं इस प्रयोग को। और तब 1.25 लीटर जल से अथवा 1.25 लीटर के करीब गाय के दूध से या फिर गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ पर अनवरत रूप से वह धारा अर्पण करते रहें। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, ऐसे बोलते रहें। बाद में धीरे धीरे जब ये जल सारा, ये लिक्विड, ये तरल पदार्थ जो है, जब उन पर अर्पण हो जाए नाग नागन और शिव भगवान पर, तब उन्हें अब आप ढूंढ लें कहाँ। कहीं हो सकता है आपके धार चढ़ाने से नाग नागन कुछ इधर उधर लुढ़क गए हों, शिवलिंग पर से हटकर नीचे आ गए हों, तो उन्हें ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए, और उसके बाद उन्हें लेकर वहाँ बैठे हुए थोड़ा एक बार हाथ में उन्हें लेकर फिर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल करके क्षमा मांग कर, हे प्रभु कभी किसी भी जन्म में मैंने कभी अगर नाग नागन को कष्ट पहुंचाया हो, शारीरिक क्षति की हो, जो इस जन्म में मुझे अब स्मरण नहीं है, याद नहीं है, तो मुझे कृपया प्रभु क्षमा प्रदान कर दीजिए। नाग नागन स्वरूप इस नाग देवता नागिन की प्रतिमा को मैं सच्चा नाग नागन मानते हुए अब इन्हें मुक्त आज़ाद करता हूँ, अपनी स्वेच्छा से विचरण करें, और नदी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। फिर इन्हें ले जाकर और बहते हुए जल में, नदी में, सरोवर में, कहीं जहाँ प्रवाह पानी का बह रहा हो, वहाँ धागे को हटा दीजिए और नाग नागन को बड़े श्रद्धा से पुनः क्षमा मांगकर कि मैंने कभी आप नागिन में से किसी को भी कष्ट पहुंचाया हो, शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, तो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इस दोष से मुक्त कर दीजिए प्रभु। आप भी स्वतंत्र रूप से अब विचरण करें और मुझे भी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने दीजिए और विचरण करने दीजिए। मेरे जीवन की सभी बाधाओं को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कहकर नाग नागन को आज़ाद कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, धागे को हटा दीजिए और बहते जल में अंजलि में लेकर जल बहते हुए जल में छोड़ दीजिए और फिर प्रणाम करके वहाँ से चल दीजिए वापस अपने घर की ओर। पीछे मुड़कर ना देखें। घर से जब आप चले थे मंदिर नाग नागन को जलधारा चढ़ाने, तो अब जलधारा चढ़ाने के बाद नाग नागन को लेकर अपने घर न जाएं, सीधे नदी की ओर जाएं और नदी में प्रवाहित कर देने के बाद ही घर लौटें। ऐसा विधान है। फिर जीवन भर भगवान भोलेनाथ आशुतोष भगवान शिव जी की आराधना करते रहें। शिव मंत्र के जाप को कर सकते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव नाम का निरंतर उच्चारण करते रहें, नाम जप करें, सेवा करें, मंदिर जाएं, आदि आदि। और फिर कभी किसी जीव को, कीटाणु को क्षति ना पहुंचाएं। बेशक भयावह हो, अपने आप चला जाए, भोलेनाथ से कहते रहिए अपने आप चला जाए। भरसक मारे नहीं, कोई और तरह से उसे इधर उधर कर दें, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से अपने इस जन्म में क्षति ना पहुंचाएं, किसी जीव को हानि ना पहुंचाएं। ये
काल सर्प दोष के निवारण का बड़ा सरल एक उपाय है, तरीका है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के इस 1 महीने के श्रावण मास में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 41 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करता है, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, माला के मन के चलते रहेंगे, जाप चलता रहेगा। जब माला पूरी 108 दानों की घूमकर सुमेरु के पास आएगी तो उस सुमेरु का मुख्य मनके को उल्लंघन करके उस पार जाकर फिर से काउंटिंग, फिर से माला स्टार्ट ना करें, बल्कि जैसे ही सुमेरु वाला दाना उंगलियों में टकराए समझ जाइए 1 माला हो गई। अब उसे पलट लीजिए, माला वहीं से वापस बैक हो जाइए, फिर सेकंड राउंड दूसरा राउंड प्रारंभ कर दीजिए। गिनती के लिए 41 माला जपनी है तो गिनती के लिए चने, मटर, कोई भी ऐसी चीज़ जो गिनती के लिए हो 41 गिन लें, एक कटोरी में प्लेट में रख लें। जब 1 माला पूरी हो जाए तो 1 दाना, 1 स्टिक माचिस का या 1 मटर या 1 चना, जो भी गिनती के लिए आपने रख रखा है सामान, वो अब इस प्लेट से उस प्लेट में खाली वाले में रख दीजिए। ऐसे ही पूरा 41 माला जब हो जाएगा, काउंटिंग में भूल नहीं होगी। या एक सिटिंग में 41 माला जपने में लगभग 1 घंटा लगेगा। यदि इतना समय 1 सिटिंग में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सुबह और शाम मिला करके कर लीजिए, 21 माला कर लीजिए, जो कि लगभग आधे घंटे में हो जाएगा। कंबल के आसन पर बैठिए, प्रातःकाल का जप कर रहे हैं तो पूरब दिशा में मुख रखें अपना, और रात्रि में जाप कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें, लेकिन कंबल का आसन हो। लहसुन, प्याज इत्यादि सब वर्जित करें, शुद्धता से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भक्ति में, रस में डूबे रहें। ये हो गया काल सर्प दोष के निवारण या उससे मिलने वाली बाधा के निराकरण का सरल उपाय। अब है दूसरा, सावन के इस महीने में यदि आप प्रतिदिन, अगर काल सर्प दोष नहीं भी है, केवल अगर आपको शिव भक्ति बहुत अच्छी लगती है, प्रिय है, भगवान भोलेनाथ अगर आपके प्रिय हैं, आपके इष्ट हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं, तो यूं ही काल सर्प दोष हो या न हो, साधना तो आपको करनी है अपने उत्थान के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए। तो अब क्या करेंगे कि ऐसे ही प्रतिदिन कम से कम 41 माला नित्य अगर आप 1 महीने तक जप करेंगे, या 51 माला जप करें, 41 माला करें, तो ऐसे करने से लगभग 1 महीने में आप 1 लाख, 1.25 लाख मंत्रों का जाप आसानी से कर लेंगे। 1 घंटे का विनियोग है रोज़। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम 1 hour every day for 30 days. Total number of chanting जाप more than 1 लाख, 1.25 लाख हो जाएगा। एक अनुष्ठान हो गया। धरती पर सोएं या पलंग पर सोएं, पर लूज खाट, निवार की खाट, जो खैर आजकल कोई है भी नहीं, उस पर सोएं। अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि अगर आप शिव भगवान के मंत्र का ये अनुष्ठान इस एक सावन में कर लेते हैं, तो अगला सावन आने तक के 1 साल में आपके जीवन में अवश्य भोलेनाथ कुछ तो अच्छा जरूर कराएंगे, कुछ अच्छा जरूर कराएंगे। कोई अच्छा खुशी का समाचार आपको अवश्य मिलेगा, कुछ लाभ अवश्य होगा। कहीं असंतुलित अवस्था में थे, विषम परिस्थितियों का सामना करते आ रहे थे, तो वो सारी परिस्थितियां अब आपके अनुकूल हो जाएंगी। करके देखिए ना, मेरी बात को मत मानिए, करके देखिए। ऐसे भी तो व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक और मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मोबाइल में आप कभी बहुत सा समय अपने जीवन का यूं ही बहा देते हैं, गंवा देते हैं। एक बार इसमें गंवा के देखिए।
बेकार की इधर उधर की बातें करके बहुत सा अपना समय जीवन का जो दोबारा मिले ना मिले पता नहीं, इस अवसर को यूं ही आप गंवा देते हैं। अब ऐसा करके तो देखिए क्या होता है। ये है, अगर शत्रु बाधा है आपके जीवन में तो गाय के दूध से जमी हुई दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, लेपन करें, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, धूप दीप चढ़ाएं उन्हें, फिर शहद चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अर्पण करें, मंत्र जाप करें। इस 1 महीने की इस क्रिया से शत्रु, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। सरसों का तेल से भी अभिषेक कर देंगे तो भी शत्रु बाधा और या फिर महारोग, कोई जान जोखिम में पड़ी है, कोई मृत्यु शैया पर भी क्यों न लेटा हो, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। उस वक्त आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को तेल से या दही से उनका अभिषेक करें। यदि संतान नहीं हो रही या संतान बाधा है या संतान को कोई समस्या है तो चने की दाल या भीगी दाल या सूखी चने की दाल के कुछ दाने शिव जी पर, शिवलिंग पर चढ़ाएं और कनेर का पुष्प भी चढ़ाएं, बेलपत्र और ये सब, धतूरा, मदार का पुष्प, अकवन, आकड़े का पुष्प, ये सब अर्पण करें। शिव भक्ति में लीन रहें। आप देखेंगे कि संतान प्राप्ति की आकांक्षा भी आपकी पूरी हो रही है। विवाह में विलंब हो रहा है, लड़कियों का विवाह जल्दी नहीं हो रहा, तो भी चने की दाल अर्पण करने पर जरूर कोई अच्छा घर वर मिल जाता है। यदि चने की दाल कोई विद्यार्थी अर्पण करता है तो विद्या प्राप्ति होती है। चंदन का, पीला चंदन का लेप भी भोलेनाथ को लगाएं तो भी विद्या प्राप्ति सहज हो जाती है। लेकिन साथ में 1 माला या 21 मंत्र या 54 मंत्र ओम गम गणपतये नमः ये अवश्य उच्चारण करना चाहिए विद्यार्थी हैं तो, बुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए। विघ्न विनाशक गणपति भगवान जो विघ्नों को हरण कर लेते हैं, उनका भी शिव प्लस गणेश, ऐसा करने से। कलऊ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी माँ भवानी जगदम्बा माता और गणेश भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कलऊ चंडी विनायकौ, तो वो एक भजन कहीं कहीं सुनने को आपको मिला होगा, बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम बम। गाना बनाया होगा जिसने शब्दों को पिरोया होगा, सेंटेंस बनाया होगा, गाया होगा, साधारण व्यक्ति थोड़ी है। शब्दों को चुनता है, आवाज़ देता है, राग में डालता है, तब गाता है। कला है सरस्वती की कृपा से, और ग्रहों में शुक्र देव के कृपालु होने पर व्यक्ति गा सकता है, अच्छी वाणी प्राप्त कर सकता है, सुख भोग सकता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को रस प्राप्त होता है, धन का सुख प्राप्त होता है, विद्या का सुख प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, गाड़ी घोड़े बंगलों का सुख प्राप्त होता है, स्त्री बाल बच्चों का सुख प्राप्त होता है, भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है। सुख प्राप्त कराना शुक्र का कार्य है। शुक्र, वेनस, ये वीनस
प्रोवाइड्स अस प्लेजर, जॉय, हैप्पीनेस। शुक्रवार के दिन कलर्ड, मिश्रित कलर के वस्त्र पहने, इत्र लगाएं, सेंट लगाएं, या नाभि में इत्र लगाएं, दही लगाएं। वाह, जीवन में सुख बढ़ेगा। स्त्रियों का हमेशा सम्मान करें, सुख बढ़ेगा। बहुत सारी ज्योतिष में लॉजिक भी है इसके पीछे। तो ऐसे ही आज वीडियो 2-3 से नहीं बना पाया, रिटायरमेंट बहुत नज़दीक है 5-7 दिन बाद, तो इसके कई काम ऐसे हैं जो उनको पहले से व्यवस्थित करना होता है। समय नहीं मिल पाया, नहीं बना पाया, वीडियो कोई अपलोड नहीं हुई। आज मैंने सोचा सावन प्रारंभ हुआ है, चलो अपने मित्रों को जोश जगाएं, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रेरणा दें, प्रेरित करें, उकसाएं, जगाएं, झकझोरें। ऐसा जन्मपत्री के सारे 12 खाने, 12 घर, 12 राशियां सुधर जाती हैं। एक देव या एक देवी को अगर आपने अपना इष्ट बना लिया तो कोई भी इष्ट, कोई भी देवी, कोई भी देवा, लेकिन मगन हो जाइए, एकदम भक्ति उनसे जोड़ लीजिए, प्रेम जोड़ लीजिए, बेचैनी आ जाए उनके बिना आपको, तो भक्ति जाग रही है। फिर आपके 12 खाने ज्योतिष के, जन्म कुंडली के, जो अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग विषयों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसमें उनका क्राइटेरिया है। जैसे लग्न भाव, पहला घर तन, दूसरा घर धन, तीसरा घर पराक्रम, कोशिश, भाई बहन, चौथा घर माँ, 5वां घर संतान, विद्या, छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, 7वां घर दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप, 8वां घर आयु, गूढ़ विद्या, रिसर्च, खोज, अन्वेषण, 9वां घर पिता, भाग्य, किस्मत, दूर की यात्रा और हायर एजुकेशन के लिए उससे ज्ञान प्राप्त होता है। 10वां घर कर्म, 11वां घर धर्म, कर्म आय, 11वां घर आय, इनकम, धर्म 9वां खाना, धर्म, कर्म, आय, और तब 12वां खाना है व्यय। ये ज्योतिष के 12 खानों में ये तो मोटा मोटी मैंने बताया, अंदर इसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हैं, बिना किसी व्यक्ति को देखे, जिसको कभी देखा नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, जिससे कभी परिचित नहीं रहे, कभी सिर्फ उसके जन्म का डिटेल हो, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, तो उसके जीवन ही नहीं, उसके परिवार, उसके खुशी और गम, उसके कष्ट, संघर्ष और या प्लेजर, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, उसके दादा दादी, उसका ससुराल, उसका सब कुछ पता चल जाता है बिना उस व्यक्ति को जाने पहचाने। ज्योतिष क्या टेक्निक है, कितनी विलक्षण है, क्या विज्ञान है ये। तारामंडल आसमान में है, विज्ञान, क्या विज्ञान है, ऐसे रहस्य छुपे हैं कुंडली में। 12 खाने, जन्मपत्री के 12 भाव भी इन्हीं को कहा जाता है, और 12 भाव में 12 राशियां होती हैं, कुल 12 राशियां, 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह। बस इसी से किसी के भी जीवन के बहुत गुप्त से गुप्त चीज़ों का भी पता चल जाता है। उसका जीवन कब कहाँ क्या हो सकता है, वो चीज़ें पता चल जाती हैं, उसको चेतावनी दे दी जाती है और उससे
उसको बचाया जा सकता है। लेकिन संपर्क पहले से वो पता चलेगा तब ना। राह चलते बाजार के लोगों को ऐसे ही कैसे पता चलेगा कि उसकी जन्म तारीख क्या है, उसको क्या होने वाला है? पूछोगे, समझोगे, अंदर से जिज्ञासा होगी तो उत्तर ढूंढा जाएगा। वीडियो फिर अब 35 मिनट से अधिक की हो गई, क्षमा चाहूँगा। वीडियो आज सावन के पहले दिन प्रतिपदा तिथि को ये बनाया है, जो काल सर्प दोष और भगवान भोलेनाथ की भक्ति या किसी भी इष्ट की भक्ति से संबंधित ये वीडियो है। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को शेयर करें। धन्यवाद।